तमाम देखने व सुनने वाले मेरी प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरी प्यारी दोस्तों, मेरी माँ बहनों, मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में खुशामदीद। आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि इस खास वीडियो में हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे। ये ऐसा खास अमल है जिस अमल की तलाश हर इंसान करता है। जी हाँ, ऐसा अमल जिससे आप दुनिया के किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हो। ऐसा अमल कि आप किसी भी शख्स को अपने काबू में कर सकते हो। ऐसा अमल कि किसी को भी अपनी मोहब्बत में बेचैन कर सकते हो इस अमल से। जी हाँ, आज की इस वीडियो में जो अमल हम आपको बताएंगे ये बड़ा ही आसान अमल है। आपको एक नाम सिर्फ 15 बार बोल देना है। बस एक नाम 15 बार बोल दो और फिर कमाल देखो, वो इंसान आपके वश में हो जाएगा, वो शख्स आपके काबू में हो जाएगा। इस अमल की तलाश आपको भी होगी। आपने 100 बार किसी न किसी से जरूर पूछा होगा, आपने जरूर इस चीज की तलाश की होगी कि आप जिस इंसान को अपने वश में करना चाहते हो उसको वश में करने का आपको कोई पावरफुल अमल मिल जाए जिससे आप दुनिया के किसी भी इंसान को अपने काबू में कर लो, अपने ऊपर मेहरबान कर लो, उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हो, उसके दिल में अपने लिए प्यार और मोहब्बत जगाना चाहते हो। तो आप जरूर किसी न किसी से पूछ रहे होंगे या आपको ऐसी तलाश होगी कि हमें कोई ऐसा अमल बता दो जिससे वो इंसान हमारी हर बात मानने लग जाए। आप किसी को अपने ऊपर मेहरबान करना चाहते हो तो वो इंसान आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा, आपकी हर बात मानेगा, आपके काबू में रहेगा, आपके वश में हो जाएगा। तो किसी को भी अपने ऊपर मेहरबान करना चाहते हैं आप, या फिर किसी को भी अपने वश में करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत प्यारा और बहुत ही पावरफुल अमल बताया जा रहा है। इस अमल को जो शख्स भी कर लेगा, अगर कोई ऐसा इंसान है कि आप चाहते हो कि ये जो शख्स है, ये जो इंसान है मेरी हर बात को माने, मुझसे कभी नाराज न हो, मुझ पर कभी गुस्सा ना करे और मेरी हर बात को समझे, मेरी इज्जत करे, मेरी हर बात की कदर करे, जो बात मैं इसको बोलूं ये मेरी वो बात माने, ये वैसा ही करे। तो आपको करना क्या है, जब वो शख्स, जब वो इंसान आपके सामने आए तब जाकर आपको ये अमल करना है, तब आपको ये पावरफुल वजीफा करना है। अगर वो इंसान आपके सामने नहीं है, दूर है, तो भी ये अमल आप कर सकते हैं। बड़ा ही आसान अमल है। अमल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान अमल है। बहुत कम वक्त लगेगा इस अमल को करने में। वो इंसान पास है तो इस अमल को कैसे किया जाएगा, सामने है तो कैसे किया जाएगा, और अगर वो इंसान दूर है, आप में से बहुत से लोग कमेंट में पूछेंगे कि वो इंसान हमसे दूर है तो हम ये अमल कैसे करेंगे। आप फिक्र ना करें, परेशान ना हो, इसका भी खास तरीका मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी इंसान दूर है, वो दुनिया के किसी भी कोने में है, आप घर बैठे ये अमल करके उसे अपनी मोहब्बत में बेचैन कर सकते हो, उसे अपने वश में कर सकते हो। बस आपको अमल का सही तरीका पता होना चाहिए, वो तरीका जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि ये वीडियो बहुत ही प्यारी है और स्पेशल है। इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत कीजिए। बहुत से वीडियोस आप देखते हैं, इस वीडियो को थोड़ा सा वक्त दे दें, इस वीडियो को पूरा देख ले बिना एक भी सेकंड स्किप किए। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते हैं तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपको आपका मकसद पूरा हो जाएगा, आपको वो चीज मिल जाएगी, वो इंसान मिल जाएगी जिसे आप चाहते हैं। इसलिए इस एक वीडियो को पूरा जरूर देखें बिना कहीं स्किप किए। अगर स्किप करके देखेंगे अमल का तरीका कुछ ना कुछ छूट जाएगा, क्योंकि पूरी वीडियो में हम आपको जरूरी बातें ही बताएंगे। एक एक पॉइंट आपको नोट करना जरूरी है, एक एक नुक्ता, एक एक बात बारीकी से ध्यान से समझना बेहद जरूरी है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अगर स्किप करके देखेंगे कोई ना कोई बात छूट जाएगी तो अमल का तरीका रह जाएगा, आप सही से अमल को नहीं कर पाएंगे, फिर बाद में पछताएंगे। तो आपकी मर्जी है, बाद में पछताएंगे या फिर इस वीडियो को पूरा देखकर अमल सही से करके उस इंसान को अपने वश में कर लेंगे, आपकी मर्जी है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अमल को पूरा सही से करना चाहते हैं, इसलिए उनसे मैं कह रहा हूँ वीडियो को पूरा देखिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
جب بھی آپ کسی شخص کو اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتے ہو، کسی سے اپنا کام نکلوانا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ میرا یہ کام پورا ہو جائے، میرا یہ مقصد پورا ہو جائے، کوئی بھی جائز مقصد ہو، مقصد جائز ہو، اس چیز کا آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کا مقصد ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ صرف جائز مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے، ناجائز کاموں کے لیے، ناجائز مقصد کے لیے اس عمل کو آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ کریں گے تو آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا اور آپ گنہگار بھی ہوں گے۔ اس بات کو دھیان میں رکھیے گا۔ آپ کا مقصد جائز ہے تو بے شک آپ اس عمل کو کیجئے، یہ عمل ہم آپ کے لیے ہی بتا رہے ہیں۔ جائز مقصد ہے تو اس عمل کو کر کے فائدہ حاصل کیجئے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس عمل کو آپ کو کیسے کرنا ہے۔ جب کوئی شخص آپ سے روٹھ گیا ہے، آپ سے غصہ ہو گیا ہے، یا پھر وہ آپ سے دور چلا گیا ہے، پہلے پاس تھا اب دور چلا گیا ہے، اب آپ کی عزت نہیں کرتا، اب اس کی محبت میں کمی آنے لگی ہے، اب آپ کے پاس نہیں رہتا، اب آپ سے بات نہیں کرتا، یا پھر کوئی ایسا انسان ہے جس سے آپ اپنی کسی بات کو منوانا چاہتے ہیں، یا پھر کوئی ایسا انسان ہے جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنے شادی کرنے کے لیے اچھی نیت سے اسے نکاح کرنے کے لیے، اس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، تو آپ ضرور کیجئے۔ آپ اس عمل کو کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اپنے محبوب سے شادی کے لیے بھی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں، پسند کی شادی کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں، ماں باپ نہیں ماننے کسی بات کے لیے اس سے ماں باپ کے لیے کر سکتے ہیں، جیسے کہ ماں باپ کو گھر والوں کو پسند کی شادی کے لیے منانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اس عمل کو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کے لیے کرنا چاہتے ہیں، کسی کی اولاد نافرمان ہے، ماں باپ کی بات نہیں مانتی، گھر والوں کا کہنا نہیں سنتی، تو ان کے لیے بھی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ اور بیوی شوہر کے لیے کر سکتی، یعنی میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں، میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے، یعنی کہ اگر آپ کے شوہر، آپ کے ہسبینڈ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ سے محبت نہیں کرتے، آپ کی عزت نہیں کرتے، تو ان سے اپنی بات منوانے کے لیے، ان کے دل میں اپنے لیے پیار، محبت، عزت بڑھانے کے لیے اس عمل کو آپ کر سکتی ہیں میری مائیں بہنیں۔ اسی طرح سے میرے بھائی بھی اپنی بیوی کے لیے، اپنی اہلیہ کے لیے، اپنی وائف کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں تاکہ ان کی وائف ان سے محبت کرے، ان کی عزت کرے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہے تو گھر والوں کو ان کے بیچ میں آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے، گھریلو ناچاکیاں دور کرنے کے لیے بھی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، یا میری بہنوں کے سسرال والے ہیں۔ بہت جگہ ہوتا ہے میری بہنوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ سسرال والے ان کی عزت نہیں کرتے، ان سے محبت نہیں کرتے، تو اس کے لیے بھی میری بہنیں اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اور میرے کوئی بھائی ہیں، بہن ہے، آپ کا کوئی باس ہے جو آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ کا سیٹ ہے، آپ کا نوکر ہے، آپ کا کوئی بھی انسان ہو، جائز مقصد ہے، اس سے آپ کوئی جائز بات منوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ عمل کو کر سکتے ہیں۔ کسی نے آپ کے پیسے لیے ہیں، وہ پیسے واپس نہیں کر رہا، پیسے لے کر کہیں چلا گیا ہے، تو اس سے پیسے واپس لینے کے لیے، اس سے اپنی بات منوانے کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح کا کوئی بھی مقصد ہو، جائز ہو، تو کسی بھی انسان کو وش میں کرنے کے لیے، اس سے بات منوانے کے لیے، یا پھر کسی انسان کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے پانے کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جائز مقصد ہو، جائز طریقہ ہو، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ جائز مقصد آپ کا شادی کرنا ہو تو آپ عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو نہیں کریں گے۔ اگر کسی انسان کے لیے، کسی لڑکا کے لیے، کسی لڑکی کے لیے کر رہے ہیں تو جائز طریقہ سے مطلب تھا جائز طریقے سے آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کوئی انسان آپ سے ناراض ہو گیا ہے، وہ آپ سے غصہ ہے، وہ آپ کی بات نہیں مان رہا ہے، وہ آپ کا کام نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کو بہت پریشان کر رہا ہے، تو آپ اسے وش میں کرنا چاہتے ہو۔ آپ چاہتے ہو کہ یہ انسان میرے اوپر مہربان رہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ انسان میرے قابو میں رہے، میرے وش میں رہے، جیسا میں بولوں یہ ویسا ہی کرے، جیسا میں چاہوں یہ ویسا ہی کام کرے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو وہ طریقہ بتاتے ہیں کہ اس شخص کے سامنے جب آپ جائیں تو آپ کو عمل کیسے کرنا ہے۔ وہ لوگ جن کا وہ شخص دور ہے تو وہ لوگ بھی اس عمل کو سمجھ لیں، کبھی بھی موقع ملے جب وہ شخص آپ کے پاس آ جائے، ہم یہ بھی بتائیں گے وہ دور ہے تو آپ کو عمل کیسے کرنا ہے، وہ آپ کیجئے گا۔ پھر جب آپ کے وہ انسان تھوڑے پاس آئے، کبھی آپ اس کے سامنے جائیں تو یہ عمل بھی کر لیجئے گا۔ اس لیے آپ سبھی لوگ اس عمل کو بھی سمجھیں۔ وہ انسان جب آپ کے سامنے آئے، جب آپ اس کے پاس جائیں
जब आप उस शख्स के सामने जाएंगे तब आपको सिर्फ 15 बार पढ़कर उस शख्स की तरफ फूंक देना है, दम कर देना है। दम करने का मतलब होता है फूंक देना, और दम करने के बाद फिर आप इसका कमाल देखेंगे। अमल का एक एक तरीका, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो इंसान दूर है तो कैसे करना है, सब जानेंगे। उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हम आपको बता दें कि इस चैनल पर आपकी जरूरत की बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस आती रहती हैं। हम आपको बहुत पावरफुल वजीफे, बहुत ही मुजर्रब अमल बताते रहते हैं। तो इसलिए आप हमारे इस चैनल से जरूर जुड़ जाएं। इसका हल यह है कि आप हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, एक घंटे का निशान होगा, उसे दबा करके ऑल पे प्रेस कर लें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम जरूरत की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचाती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे और उनसे फायदा हासिल कर सकेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन जरूर दबा दें, और इस प्यारी सी वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो को लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन ये वीडियो किसी जरूरतमंद तक पहुंच सकती है। इसलिए वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। इससे हमारा हौसला भी बढ़ता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। इसलिए वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिए। और इस वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर भी जरूर कीजिए। हो सकता है आपकी किसी एक शेयर से आप किसी एक का भला हो जाए, किसी का फायदा हो जाए, किसी जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच जाए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आइए हम लोग अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो भी आप बात करना चाहते हैं उस बात को शुरू कर दीजिएगा इस अमल को करके। तो अमल की तरफ चलते हैं। आपको करना क्या है, अमल को कैसे करना है, इस बारे में समझते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है। आपको ये नाम पढ़ना है। आपको पढ़ना है या बाइसु, या बाइसु, या बाइसु। आपको अल्लाह तबारक व तआला का ये नाम पढ़ना है। आपको ये नाम 15 बार पढ़ना है। या बाइसु ये हो गया 1 बार, या बाइसु ये हो गया 2 बार, या बाइसु ये हो गया 3 बार, या बाइसु ये हो गया 4 बार, या बाइसु ये हो गया 5 बार, या बाइसु ये हो गया 6 बार। इस तरह से पढ़ते जाएंगे 15 बार, पूरे 15 बार पढ़ेंगे। आपको और तरीका जानना बेहद जरूरी है। इसके साथ आपको क्या पढ़ना है, ये कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। या बाइसु आपको कितने दिन पढ़ना है ये ध्यान दीजिए। ये नाम आपको 15 दिन तक पढ़ना होगा। जी हाँ, पूरे 15 दिन, 15 डेज तक आपको ये अमल लगातार पढ़ना है। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिएगा। आप किसी को अपने ऊपर मेहरबान करना चाहते हो, किसी से अपना काम निकलवाना चाहते हो, किसी को अपने वश में करना चाहते हो, तो आपको करना क्या होगा, आप पहले ये समझिएगा। ये नाम आपको पढ़ना है। पहले दिन आपको जाना है उस शख्स के सामने, और हाँ, इस यकीन के साथ जाना है कि आज मेरा काम हो जाएगा, आज मेरा काम जरूर हो जाएगा। उसके बाद या बाइसु 15 बार पढ़ना है और पढ़कर उसकी तरफ दम कर देना है। दूर से ही उसकी तरफ फूंक मार दें। पहले दिन भी करना है, फिर दूसरे दिन करना है, तीसरे दिन करना है। इसी तरह लगातार पढ़ें, यानी कि ये अमल आपको पूरे 15 दिन तक पढ़ना है। आपके दिल में ये सवाल होगा कि अमल हमें किस टाइम करना है, हम उसके पास किस टाइम जा रहे हैं, तो किस टाइम हमको ये अमल करना है। तो देखिए, आप इस अमल को किसी भी टाइम कर सकते हैं। दिन में आप जा रहे हो, सुबह जा रहे हो, रात में जा रहे हो, शाम में जा रहे हो, सुबह शाम दिन रात, कभी भी किसी भी टाइम आप जा रहे हो, आपको ये पढ़कर फूंक देना है। ठीक है, इस तरह से आपको ये अमल करना है। अब बहुत से भाई बहन ये कहेंगे कि वो इंसान हमसे दूर है तो हमको ये अमल कैसे करना है। पहले वो पास है तो अमल करने का तरीका समझ लें। सबसे पहले आपको 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ लेंगे, चाहे जो भी आपको याद हो या जो आप पढ़ना चाहें, जो आपका दिल चाहे।
आप दुरूद शरीफ एक बार पढ़ लीजिए या 3 बार पढ़ लीजिए, आपकी मर्जी। एक बार भी पढ़ लेंगे तो आपका अमल हो जाएगा। उसके बाद 15 बार या बाइसु पढ़ेंगे और आखिर में फिर से एक बार दुरूद पाक पढ़कर दम कर देंगे। ये आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई सुने नहीं, आप अपनी जुबान से पढ़ेंगे, इतनी आवाज हो कि आप खुद सुन सकें, दूसरा कोई ना सुने, और पढ़कर उसकी तरफ रुख करेंगे और फूंक देंगे। आपको 3 बार फूंक मारना है, ठीक है। इस तरह से आपको ये अमल 15 दिन तक लगातार करना है। अब आइए हम इस तरफ चलते हैं कि बहुत से भाई बहन ये कहेंगे कि वो इंसान तो हमसे बहुत दूर है, हम तो उसके पास जा भी नहीं सकते, पास भी होगा तो भी हम उसके सामने नहीं जा सकते, तो कैसे इस अमल को करेंगे अगर हम उसके सामने नहीं जा सकते हैं या उससे मिल नहीं सकते हैं। तो ये बात कमेंट बॉक्स में जरूर पूछी जाएगी, हमें पता है, इसलिए हम उन भाई बहनों के लिए भी पहले ही अमल का तरीका बता देते हैं कि अगर वो इंसान आपसे दूर है तो ऐसे में आप इस अमल को कैसे कर सकते हैं। अल्लाह ताला का ये नाम सिर्फ 15 बार पढ़ के उस इंसान का तसव्वुर करके फूंक देना। जिस भी इंसान का नाम लेकर आप पढ़ोगे ना, वो इंसान आपके लिए बेहद बेचैन हो जाएगा। जिस भी इंसान का नाम लेकर आप पढ़ोगे वो आपके लिए मछली की तरह तड़पेगा। जिसका नाम लेकर पढ़ोगे वो आपके बिना कहीं रह नहीं पाएगा। जी हाँ, वो इंसान जो आपसे बात नहीं करता, जो इंसान आपसे बात तक नहीं करना चाहता, वो इंसान आपसे बात किए बिना रह नहीं पाएगा। और ये इतना ताकतवर वजीफा है, इतना पावरफुल वजीफा है, अगर वो इंसान 7 समुंदर पार भी हो फिर भी इस अमल का असर, इस वजीफे का असर उस इंसान पर जरूर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आज की ये वीडियो बेहद अनमोल तोहफा है उन लोगों के लिए जो लोग किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी इंसान को अपने ऊपर मेहरबान करना चाहते हैं, किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। अब चाहे वो इंसान कोई भी हो, चाहे वो इंसान आपका शौहर हो, आपकी बीवी हो, चाहे वो इंसान आपके वालिद हो, चाहे वो इंसान आपकी वालिदा हो, आपके माँ बाप हो, चाहे वो आपके टीचर हो, चाहे वो इंसान आपके बॉस हो, चाहे वो इंसान आपका कोई भी हो, इस अमल की बरकत से ये इतना बाकमाल वजीफा है, इतना अजीम शान वजीफा है कि दुश्मन को भी दोस्त बना देता है, पत्थर दिल भी मोम की तरह पिघला देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, आप इसे जायज मकसद के लिए, किसी भी काम के लिए पढ़ सकती हैं। जिसका भी नाम लेकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला वो इंसान आपके लिए बेचैन हो जाएगा, वो इंसान दौड़कर आपके पास आएगा, 7 समुंदर पार होगा तो भी आपके बिना एक सेकंड भी रह नहीं पाएगा। और प्यारे दोस्तों, सबसे खास बात तो इस अमल की ये है कि जैसे ही आप हजरात इस अमल को पढ़ेंगे वैसे ही इस अमल का असर शुरू हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माँ बहनों, आइए हम अमल की तरफ चलते हैं। आपको इस वजीफे को करने का तरीका बताते हैं कि आपको इस अमल को किस तरीके से करना है और किस दिन पढ़ना है, और हमें ये अमल किस वक्त में पढ़ना है और कितनी मर्तबा पढ़ना है। तो ध्यान से सुनिए इस अमल को करने का तरीका। इसी तरीके से आपको अमल को करना है, क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी से तरीके को चेंज कर देंगे तो फिर आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि तरीका आपने चेंज किया, आपने गलती की। इस अमल को आपको पाक साफ हालत में करना है, नापाकी में बिल्कुल नहीं करना है, बिना वजू के आपको ये वजीफा नहीं करना है। तो इतना आपने समझ लिया। आपको कैसे करना है? अगर आप 15 दिन ये अमल नहीं कर सकते, 11 दिन तक ये अमल कर लें। जी हाँ, शुरू में हमने आपको बताया ना कि 15 दिन आपको अमल करना है। 15 दिन अगर नहीं पढ़ पाते हैं, 11 दिन पढ़ लें। अगर 11 दिन ना पढ़ना चाहे, 15 दिन पढ़ना चाहे तो 15 दिन पढ़ लें, आपकी मर्जी। 11 दिन सिर्फ आप पढ़ लेंगे तो भी आपका अमल, आपका वजीफा हो जाएगा। अब ये समझते हैं, अगर आपको 15 दिन पढ़ना है और हमारी माएं बहनें हैं, वजीफा पढ़ते हुए अगर ऐसे दिन आ जाते हैं कि नमाज नहीं पढ़ सकती, यानी कि नापाकी के दिन आ जाते हैं, तो करेंगे ये कि उन दिनों में वजीफा छोड़ देंगी। फिर जब पाक हो जाए, यानी नमाज पढ़ने लगे, तो फिर ये वजीफा शुरू कर लेंगे। फिर शुरू से नहीं शुरू करना है। मिसाल के तौर पे 10 दिन पढ़ा, फिर बीच में छूट गया, ठीक है। फिर जब नमाज पढ़ने लगे तो आप
उसी अगले दिन से शुरू कर दें, वो आपका 11वां दिन होगा। ऐसा नहीं कि आपको शुरू से पढ़ना होगा, नहीं, बल्कि आप वहीं से शुरू करेंगी जितने दिन पे आपने छोड़ा था। 10 दिन पढ़ा फिर छोड़ दिया, तब जब शुरू करेंगे तो वो 11वां दिन होगा, फिर 12वां दिन होगा। इस तरह से 15 दिन आपका कंप्लीट हो जाएगा। बीच में आपका नागा नहीं होगा। जो आपने छोड़ा था उतने दिन को छोड़ देंगे, फिर शुरू कर लेंगे। 11 दिन पढ़ा था, छोड़ दिया, तो अब जिस दिन शुरू करेंगे उस दिन 12वां दिन होगा। ये हमारी माँ बहनों के लिए है। हमारे भाइयों से तो हरगिज नागा नहीं होना चाहिए। 15 दिन लगातार पढ़ेंगे। हमारे भाई अगर नागा कर देते हैं बीच में तो फिर शुरू से पढ़ेंगे। हमारी माएं बहनें भी जानबूझकर बीच में नागा ना करें। सिर्फ अगर ऐसे दिन आ जाते हैं तो उन दिनों में बीच में छोड़ देंगी, फिर से शुरू कर लेंगी। जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू कर लेंगी। ये आसान तरीका है इस अमल को करने का। अब आइए वजीफे को कैसे करना है ये समझें। आप इस अमल को घर में बैठकर करें तो अच्छा है। ऐसी जगह पढ़ें जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। खाली कमरे में बैठकर पढ़ें ऐसे टाइम की कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो किसी ऐसे इंसान को वश में करना चाहते हैं जो दूर है। किसी ऐसे इंसान के लिए आप कर रहे हैं जो आपके पास नहीं है, या आप उसके पास नहीं जा सकते, तो अपने घर पे बैठकर उसके लिए अमल कैसे करेंगे ये तरीका समझिए। घर पे बैठेंगे आप, और आपको सबसे पहले बैठ जाना है पाक साफ जगह पर। किसी भी पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। आप चटाई पर बैठ जाएं, आप जाए नमाज पर बैठ जाएं, आप तख्त पर बेड पर बैठ जाएं। बेहतर होगा जाए नमाज पर बैठ जाएं और कमरा बंद कर लें। अकेले कमरे में बैठकर वजीफा पढ़ें। बहुत कम वक्त लगेगा आपको वजीफा पढ़ने में। अकेले कमरे में ऐसे टाइम पढ़ें जब आप अकेले हों। और 15 दिन या 11 दिन जितने दिन भी पढ़ें, लगातार आपको उसी टाइम पढ़ना है। ये नहीं कि आज किसी और टाइम पढ़ा, सुबह पढ़ा, कल शाम में पढ़ लिया, परसों दोपहर में पढ़ लिया, इस तरह से नहीं। जिस टाइम पहले दिन पढ़ेंगे उसी टाइम आखिरी तक पढ़ेंगे, आखिरी दिन तक। इसीलिए कोई एक टाइम फिक्स कर लें अपने हिसाब से। आप बेहतर होगा, मैं आपको कहूंगा कि आप रात में पढ़ें। और अगर आपको अकेले कमरा नहीं मिलता है, कमरे में कई लोग हैं, तो आप एक कोने में बैठकर पढ़ लें। किसी से बातचीत ना करें अमल के दौरान, इस बात का ख्याल रखें। कमरे में कोई लोग हैं तो ठीक है, आप अपने अकेले कोने में पढ़ें, किसी से बातचीत ना करें। किसी से ये ना बताएं आप क्या पढ़ रहे हैं, किसी से ये भी मत बताएं कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपका मकसद क्या है। उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ें बैठकर। 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें या 1 बार दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद आपको 15 बार या बाइसु पढ़ना है, या बाइसु। उस इंसान का तसव्वुर रहेगा आपके जहन में जिस इंसान को अपने काबू में करना चाहते हैं, जिसके दिल में अपनी मोहब्बत डालना चाहते हैं। उस इंसान का तसव्वुर करेंगे, दिल दिमाग में उसके बारे में सोचेंगे और अपनी नियत भी कर लेंगे, अपने मकसद को अपने जहन में रखेंगे और वजीफा पढ़ेंगे। 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे या फिर 1 बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और फिर 15 बार या बाइसु, या बाइसु, या बाइसु पढ़ेंगे। 15 बार या बाइसु पढ़ने के बाद आखिर में भी आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। आखिर में भी 3 बार दुरूद पाक आप पढ़ लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, उस इंसान का नाम लेना है। उस इंसान का 1 बार नाम लेंगे आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ने से पहले। मिसाल के तौर पे उसका नाम है जैद, तो उसका नाम आप जैद लेंगे। इस तरह से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लिया 1 बार या 3 बार, फिर 15 बार या बाइसु पढ़ लिया। अब दुरूद पाक आखिर में पढ़ने से पहले उस इंसान का नाम 1 बार लेंगे, 1 बार उसका नाम लेंगे। उसकी माँ का नाम अगर याद है तो उसकी माँ का नाम भी लेंगे, जैसे कि फुला बिन फुला। अगर वो लड़की है, औरत है, तो नाम लेंगे फुला बिनते फुला। या उसकी माँ का नाम नहीं पता तो सिर्फ उस इंसान का नाम ले लेंगे और आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। वही वाली दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी आखिर में भी पढ़ लेंगे। 1 बार शुरू में पढ़ी तो आखिर में भी 1 बार पढ़ लेंगे। 3 बार शुरू में पढ़ी तो आखिर में भी 3 बार पढ़ लेंगे। और आपको तसव्वुर, आंखें बंद कर लेनी है अपनी, उस इंसान का चेहरा तसव्वुर में लाना है और 3 बार उसको फूंक देना है उसके ऊपर। तसव्वुर ही तसव्वुर में, तसव्वुर ही तसव्वुर में, दिल में ही, अपने दिमाग में ही उसके ऊपर दम करेंगे। उसका चेहरा तसव्वुर में लाके उसके ऊपर फूंकेंगे 3 बार। उसके बाद अल्लाह से अपने जायज मकसद के लिए दुआ करेंगे, अपनी जायज हाजत के लिए दुआ करेंगे कि आप उस इंसान को पाना चाहते हैं। उस इंसान के लिए आप दुआ करेंगे ताकि वो इंसान आपको मिल जाए। इस तरीके से अमल आपको लगातार 15 दिन तक करना है। बीच में नागा नहीं होना चाहिए। जो बातें थी हमने आपको डिटेल में बताई। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप एक बार वीडियो को पूरा अच्छे से देख ले। हो सकता है आपने वीडियो छोड़ा हो तो आपसे कोई बात रह गई हो। तो इस तरीके से अमल करेंगे। अगर आपका महबूब दूर है, अगर वो इंसान दूर है और अगर वो इंसान पास है, तो आप
ویسے ہی عمل کر لیں گے جیسے جس عمل کا طریقہ ہم نے شروع میں بتایا. آپ کو یہی نام پڑھنا ہے. 2 طریقے کار ہم نے آپ کو سمجھائے, دونوں طریقے بہت مجرب ہیں. آپ چاہیں تو دونوں طریقے سے پڑھ لیں, یا چاہیں تو کسی ایک طریقے سے, جس طریقے سے آپ کو آسانی ہو, جیسے آپ پڑھ سکتے ہوں, جیسے آپ کو سہولت ہو, اس حساب سے آپ اس عمل کو کر لیجئے. یہ وظیفہ اسی طریقے سے پڑھ لیجئے. امید ہے آپ کو سب کچھ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو ہم نے کوشش کی ساری باتیں آپ کو اچھے سے بتائی جائیں, اچھے سے آپ کو ہر ایک چیز سمجھائی جائیں. تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ میں اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجئے. چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے. میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا. دعاؤں کی گزارش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.